दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम के लड़के को दिखाते हुए जो अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और बराबर वाला कमरा उसके पेरेंट्स का होता है जहां उसके पेरेंट्स इंटीमेट हो रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर एलन सही से सो नहीं पाता और अपनी घड़ी में टाइम देखता है कि आखिर उसके पेरेंट्स कितनी देर तक इंटीमेट हो रहे हैं और इसके बाद वो खुद भी सो जाता है। खैर, अब सुबह हो जाती है और एलन की आंख अपने पिता की डांट की वजह से खुलती है जो उसे अपने साथ वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। दरअसल एलन के पिता एक आर्मी अफसर थे जिनका नाम होता है अर्नेस्टो। ये एलन के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हैं क्योंकि एलन एक सीधा साधा मासूम सा दिखने वाला लड़का था, जबकि उसके पिता उसे अपनी तरह चुस्त, फुर्तीला और दमदार बनाना चाहते थे, जिस वजह से एलन अक्सर अपने पिता के बिहेवियर से परेशान रहता था, लेकिन डर की वजह से उनसे कुछ कह भी नहीं पाता था। ऐसे में एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर उनमें इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये बहस एडना यानी एलन की माँ भी देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो एलन की सौतेली माँ होती है। शाम के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी एलन के पिता उसे फिर से डांटते हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन एडना आकर उसे समझाते हुए कहती है कि बस करो अर्नेस्टो, बहुत हो गया। एलन अभी काफी छोटा है, जब ये बड़ा होगा तब अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा। ये सुनकर एलन अपनी माँ यानी एडना को उसके नाम से पुकारता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब नाम से इसलिए पुकारता है क्योंकि एलन ने उसे अभी तक अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया था। अगले दिन अर्नेस्टो को कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना था, पर जाने से पहले वो एलन को अच्छी तरह समझाते हुए कहता है कि एडना तुम्हारी माँ है, उसके साथ तमीज से पेश आना वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि वो औरत मेरी माँ नहीं है, मैं उसे नाम से ही बुलाऊंगा। अब जाते वक्त अर्नेस्टो एडना से कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो, बस मेरे आने से पहले इसे एक डरपोक इंसान से एक चुस्त, फुर्तीला और दमदार इंसान बना दो। दूर खड़ा हुआ एलन इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है और फिर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद एडना को कहीं जाना था, इसलिए वो अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी आने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसलिए वो एलन से मदद मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो जब उसका दरवाजा खोलती है तब उसे पता चलता है कि एलन अपने फोन में डर्टी वीडियोस देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था। हालांकि यहाँ एडना भी उसे इस हालत में देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे ऐसे ही छुपकर देखती रहती है, लेकिन तभी आईने में अचानक एलन की नजर एडना पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगता है। एडना भी उसे देखकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अब घबराया हुआ एलन अपने रूम से बाहर आता है और एडना से पूछता है कि कुछ काम था क्या। एडना भी समझ गई थी कि एलन ने उसे देख लिया है। वो उससे कहती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम उसे एक बार देख सकते हो। ये सुनकर एलन एडना की कार को देखने के लिए आता है और उसकी कार की मरम्मत करने लगता है। इधर दरवाजे पर खड़ी एडना एलन को अब अलग ही नजरों से देखती है क्योंकि वो अब एलन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो एलन के पास आती है और उससे कहती है कि जिस तरह तुम्हारे पिता तुम्हें डांटते हैं मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अर्नेस्टो की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मगर एलन पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एडना को अपनी माँ नहीं समझता था। रात के वक्त एडना अर्नेस्टो को कॉल करके बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और जब मैंने एलन को इसके बारे में बताया तो वो भी उसे ठीक नहीं कर पाया। ये सुनकर अर्नेस्टो को बहुत गुस्सा आता है और वो एडना से एलन से बात कराने को कहता है। एडना भी फोन लेकर एलन को दे देती है और तब अर्नेस्टो एलन को डांटते हुए कहता है कि मेरे आने से पहले गाड़ी ठीक हो जानी चाहिए। इसके बाद एलन फिर दोबारा गाड़ी ठीक करने में लग जाता है और तभी उसके पास एडना आ जाती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, पर एडना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम दिल से किसी काम को करोगे तो वो जरूर पूरा होगा। दरअसल एडना उसे अपनी बातों से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसकी बातें सुनने के बाद पहली बार एलन को अब एडना अच्छी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद एडना जब उस कमरे से जाती है तो अचानक उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसे देखकर एलन उसे संभालता है और उसके पैरों को जल्दी जल्दी सहलाने लगता है। एलन का इस तरह उसके पैर को छूना एडना को काफी अच्छा लगता है और इधर एलन को भी एडना के पैर को सहलाने में मजा आता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था। और ऐसा करते करते एलन एडना को किस करने वाला होता है कि उसे एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। यही सोचकर वो एडना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मगर एलन जिस तरह से एडना को छू रहा था ये देखकर एडना समझ गई थी कि कहीं न कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद जब रात को एलन टीवी देख रहा होता है तब एडना नाइटी पहनकर उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठकर अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख देती है। हालांकि एलन को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी एडना के पैर की वो मालिश करने लगता है और अब एडना अजीब अजीब हरकतें करके उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते एलन और एडना अपने माँ बेटे के रिश्ते को भूलकर इंटीमेट हो जाते हैं। हालांकि ये सब एलन के लिए पहली बार था क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को नहीं छुआ था, इसलिए एडना उससे कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हो पाती और फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए वो एलन को ये सब करना जरूर सिखाएगी। अब दोनों साथ में रहते हुए खूब एंजॉय करते हैं क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले दिन एडना किचन में काम कर रही होती है, तभी एलन उसके पास आता है जो कि आज बहुत खुश था और वो एडना से बात करने लगता है
इसी बातचीत के दौरान एडना उससे कहती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। एडना उसे कॉलेज छोड़ने के बजाय कार में इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एडना एलन से पूछती है कि हम जो कर रहे हैं कहीं ये गलत तो नहीं है। ये सुनकर एलन उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। अब एलन और एडना दोनों साथ में काफी खुश रहने लगे थे। वो खूब एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं, क्योंकि एलन को एडना से अब सच्चा वाला प्यार हो गया था। वही एडना को एक जवान लड़का अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मिल गया था, इसलिए दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ खुश थे। और देखते देखते अब तो दिन पर दिन एलन भी एडना के साथ इंटीमेट होता रहता है और वो अपनी टाइमिंग भी डायरी में नोट करता है कि वो कितनी देर तक एडना के साथ इंटीमेट हो सकता है। और इस तरह इनकी लव स्टोरी चलती रहती है। एक दिन एलन एडना के लिए बुके लेकर आता है, लेकिन वो जैसे ही कमरे में एंटर होता है तो उसे अपने पिता का बैग रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एलन समझ जाता है कि उसके पिता वापस आ गए। इसलिए वो चेक करने के लिए एडना के रूम की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने पिता और उसकी आवाजें सुनाई देती है जो इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर एलन का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया था। कुछ देर के बाद एडना जब अकेले किचन में काम कर रही होती है, तब एलन पीछे से आकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन एडना उसे कहती है कि अब हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अब एलन को एडना के साथ इंटीमेट होने की आदत पड़ गई थी, जिस वजह से वो एडना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और गुस्से में आकर एडना उसे थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से एलन की नाक से खून बहने लगता है। इनकी आवाज सुनकर अर्नेस्टो भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों में क्या हो रहा है और एलन की नाक से खून क्यों बह रहा है। इस पर एडना अर्नेस्टो को झूठ बोलते हुए कहती है कि एलन नीचे गिर गया था और इसी वजह से उसकी नाक से खून निकल रहा है। अगले दिन एलन अपने पिता अर्नेस्टो के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है और दोनों एक छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। यहाँ अर्नेस्टो से समझाता है कि इस दुनिया में कई अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर तुम पावरफुल इंसान ना बने तो ये दुनिया तुम्हें बेचकर खा जाएगी। मगर एलन पर उसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक छोटा सा चाकू उठाकर अर्नेस्टो पर अटैक करने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि इतने में अर्नेस्टो से बताता है कि मैं भी बचपन में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था और अब मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने सहा है वो तुम्हारे साथ भी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एलन। ये सुनकर एलन तुरंत ही चाकू नीचे रख देता है और अपने पिता को मारने का फैसला बदल देता है। कुछ देर बाद ये दोनों फिशिंग करके घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन की फैमिली एक साथ बैठकर लंच कर रही है और एलन भी वहीं पर बैठा हुआ है, जो सोच रहा है कि उसके पिता एडना से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि एडना किसी मजबूरी में अर्नेस्टो के साथ रह रही है। यही बात सोचते हुए एलन एकदम खड़ा हो जाता है और अपने पिता की गन को उठाकर उन्हीं पर तान देता है। साथ ही रोते रोते उसे बताता है कि वो एडना के साथ कई बार इंटीमेट हो चुका है, कमरे में, कार में, यहाँ तक कि घर के हर एक कोने में वो एडना के साथ इंटीमेट हो चुका है। वो आगे रोते हुए अपने पिता से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे प्यार करते हो? नहीं, तुम बस मुझे हमेशा डांटते रहते हो। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही एडना तुमसे प्यार करती है। ये सब सुनकर एडना कहती है कि मैं अर्नेस्टो से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर एलन को एहसास होता है कि एडना अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। इसी दौरान गुस्से में आकर एलन अपने ऊपर ही गन तान देता है, जिसे देखकर उसके पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें बनाना चाहता था, एक सख्त मर्द। आज तुमने गन उठाई है, हो सकता है कि कल तुम इसे चला भी लो। साथ ही वो आगे कहते हैं कि तुम जो काम ना कर सके वो तुम्हारी माँ एडना ने कर दिखाया। मैंने ही एडना से कहा था कि वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती है, बस तुम्हें एक डरपोक इंसान से एक निडर इंसान बना दे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई या नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक निडर इंसान बनाना चाहता था, जो अब तुम बन चुके हो। अपने पिता की ये सब बातें सुनने के बाद एलन को एहसास होता है कि उसके पिता सच में उससे कितना प्यार करते हैं और एडना भी उसके पिता से बहुत प्यार करती है। लास्ट सीन में हम तीनों को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं और अब एलन ने एडना को अपनी माँ भी मान लिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।